Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ MCQs के बारे में, ओके। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे, ओके गाइज। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी अब MCQ कंप्लीट कराने जा रही हूँ, ओके। सो गाइज 351 आज का क्वेश्चन देखिए। The effect of controlling for a third variable may be decrease the correlation, change the sign of the correlation, increase the correlation या all of these। यहाँ पे बोला effect of controlling the third variable। थर्ड वेरिएबल का जो कंट्रोल करने का इफेक्ट होता है वो क्या करता है? तो ऑप्शन डी यानी डिक्रीज द कोरिलेशन, डिक्रीज भी करता है, कम करता है। चेंज द साइन ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन के साइन को भी चेंज करता है और कोरिलेशन को इंक्रीज भी करता है, यानी इसमें से सभी आपके राइट हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 352। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? क्रॉस सेक्शनल डिजाइन कैन बी एज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एज द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट बोथ इन द टर्म्स ऑफ फील्ड वर्क एंड इफेक्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डाटा। जो क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में, या तो बोथ इन द टर्म्स ऑफ फील्ड वर्क एंड इफेक्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डाटा, यानी फील्ड वर्क में भी और इफेक्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा में भी, ठीक है। अब ऑप्शन बी देखते हैं। स्टडीज यूजिंग नॉन मैनिपुलेशन डिज़ाइन जनरली इन्वॉल्व टेस्टिंग fewer cases than true experimented because the size of the effect is expected to be stronger। सो इसका इनकरेक्ट क्या होगा? यहाँ पर देखिए आंसर बी है, फिर भी सी और डी देख लेते हैं। Variables in cross-sectional design often have one variable as a criteria variables or dependent variable and other variables as predictor or independent variable। ये भी आपका सही है, करेक्ट है। Non-manipulation design are used to determine the size of the association between the variables as they occur naturally। ये भी आपका सही है, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसमें से इनकरेक्ट क्या है? स्टडीज द यूजिंग नॉन मैनिपुलेशन डिजाइन जनरली इन्वॉल्व क्या कर रहा है इसमें? टेस्टिंग फीवर केसेस दैन true experiment because the size of the effect is expected to be stronger। यहाँ पे बोल रहा है ना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसको स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये आपका गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे बोल रहा है 353 में बोथ पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन एंड an unrelated t-test can give you the same significant level when applied to the same data, but what is the relation between the two tests? यहाँ पे बोल रहा है कि जो पियर्सन का प्रोडक्ट है मोमेंट कोरिलेशन का एंड एन अनरिलेटेड टी टेस्ट कैन आपको क्या गिव दे रहा है, यानी गिव कर रहा है, ठीक है। सेम सिग्निफिकेंट लेवल दे रहा है, ठीक है। व्हेन अप्लाई टू द सेम डाटा, अगर सेम डाटा पर अप्लाई कर रहे हैं तो सेम सिग्निफिकेंट लेवल दे रहा है, ठीक है। बट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू टेस्ट? तो बोल रहा है कि लेकिन वहाँ पर रिलेशन क्या है दोनों टेस्ट का? तो R इक्वल टू √2² प्लस DF, R इक्वल टू √T² डिवाइडेड बाई T² प्लस DF, या R इक्वल टू √T² अपॉन T² इंटू DF, या तो R इक्वल टू √T² प्लस DF। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी R इक्वल टू √T² अपॉन T² प्लस DF। इसको लर्न कर लीजिएगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 354। व्हाट इज द मोस्ट जेनेरिक टर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग कोरिलेशनल सर्वेज एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज? यहाँ पे मोस्ट जेनेरिक बोल रहा है टर्म्स, ठीक है, फॉर डिस्क्राइबिंग कोरिलेशनल और सर्वेज और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को डिस्क्राइब करने वाला जो है जेनेरिक टर्म्स, ठीक है। पैसिव ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होगा, नॉन रैंडमाइज्ड होगा, या नॉन मैनिपुलेशन स्टडी होगा, या तो नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होगा। सो इसका राइट ऑप्शन होगा गाइस ऑप्शन सी, यानी नॉन मैनिपुलेशन स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी फैक्टर्स सच एज मैचुरेशन चेंजेस, मोर्टेलिटी एंड प्रैक्टिस इफेक्ट वुड बी कंसिडर्ड थ्रेट टू व्हाट? थ्रेट मीन्स होता है खतरा या आशंका भी बोल सकते हैं।
सिग्निफिकेंस, इंस्ट्रूमेंटल, इंटरनल वैलिडिटी या रियलेबिलिटी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी के लिए ही तो ये थ्रेड्स होता है जो खतरा वगैरह होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की बात कर रहा है। फैक्टर्स सच एज मैचुरेशन चेंजेस, जो मैचुरेशन चेंजेस आती है, मोर्टेलिटी आती है, या तो प्रैक्टिस इफेक्ट आता है, वो किस में खतरा साबित हो सकता है, किस में आशंका ला सकता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस में ला सकता है, इंस्ट्रूमेंट में ला सकता है, इंटरनल वैलिडिटी में या रिलायबिलिटी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटरनल वैलिडिटी में, ठीक है। नाउ गाइस जल्दी जल्दी देखते हैं 356 स्टडीज विच मेजर द सेम वेरिएबल इन द सेम केसेस ओवर द टाइम आर कॉल्ड सिंक्रोनस, पैनल, लेग्ड या क्रॉस लेग्ड। सो इसका नाम होगा आपका पैनल, ठीक है। स्टडी बोल रहा है सेम वेरिएबल्स इन द सेम केसेस, ठीक है, तो इसका पैनल आंसर हो जाएगा। नाउ गाइस जल्दी जल्दी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 357। कंसीडर दीज रिजल्ट इन ऑर्डर टू आंसर द फ्लोइंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन गिवन है, उसमें से देखते हैं कि कौन सा है। वुमेन हु ऑफेंड मे बी मोर डिप्रेस देन मैन हु ऑफेंड। ऑफेंड यानी जो गुस्सा करते हैं, जो औरत होती है वो गुस्सा करती हैं, उसको बोला गया है मोर डिप्रेस, यानी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हैं, यानी बहुत ज़्यादा चिंता में रहती हैं, ठीक है, एंजाइटी में रहती हैं, इन कंपेरिजन टू मैन हु ऑफेंड, यानी जो आदमी लोग गुस्सा करते हैं, ठीक है। वाइल नॉन ऑफेंडिंग वुमेन में बी लेस डिप्रेस देन नॉन ऑफेंडिंग मैन, यानी दोनों ही जब गुस्सा नहीं करते हैं तो उसमें से लेस डिप्रेस कौन सी होती है, वुमेन होती है, ठीक है। इन दिस केस वी हैव अ मॉडरेटिंग इफेक्ट, कंफाउंडिंग इफेक्ट, इंटरवेनिंग इफेक्ट या सप्रेसिंग इफेक्ट। सो इसका आंसर होगा मॉडरेट कर रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडरेटिंग इफेक्ट, ठीक है। अब जल्दी जल्दी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस केस द वेरिएबल ऑफेंडिंग इज दी। अब ऊपर का जो क्वेश्चन था उसमें ऑफेंडिंग जो है वो क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल या सप्रेसिंग वेरिएबल। यहाँ पर जब मॉडरेटिंग इफेक्ट है तो इसमें भी वेरिएबल भी तो मॉडरेटिंग ही होगा। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज मॉडरेटिंग वेरिएबल। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। इन दिस केस द वेरिएबल, ऊपर के जो केस है उसमें वेरिएबल जो है ऑफेंडिंग वो क्या है, कौन सा वेरिएबल है, तो मॉडरेटिंग वेरिएबल ही होगा। अब क्वेश्चन 359 जल्दी जल्दी देखते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन कैन बी यूज टू, मल्टीपल रिग्रेशन कब यूज किया जाता है, किया जा सकता है, ठीक है, कैन बी यूज्ड है, ठीक है। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स विच कैन एक्सप्लेन द मैक्सिमम वेरिएंस इन द क्राइटेरिया, लुक एट द predictiveness of a particular set of variables, determine what the size, side and significance of the particular paths and are an explanatory model of behavior, and option D all of these. So इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सभी। मल्टीपल रिग्रेशन कब कब यूज कर सकते हैं, जब भी डिटरमाइन किया जाता है मिनिमम नंबर ऑफ प्रेडिक्टर जो होते हैं, ठीक है, जो कि एक्सप्लेन करते हैं मैक्सिमम वेरिएंस होता है ना, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं मैक्सिमम वेरिएंस को, किसमें, क्राइटेरियन में, ठीक है। लुक एट द प्रेडिक्टिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ वेरिएबल्स, जो पर्टिकुलर सेट ऑफ वेरिएबल्स है उसका प्रेडिक्टिवनेस है उसको देखते हैं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी देखते हैं। डिटरमाइन व्हाट इज साइज, यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है साइज, साइन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पाथ जो होता है उसके साइज को, साइन को, सिग्निफिकेंस लेवल को चेक करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी मॉडल जो बिहेवियर होता है, समझ में आ गया, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नाउ गाइस 360 देखते हैं। विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इफ वन विशेस टू प्रिडिक्ट यानी अनुमान लगाना, ठीक है, वेदर अ कन्विक्टेड क्रिमिनल इज लाइकली टू रीऑफेंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज एज, उसके एज के हिसाब से बोल रहा है रीऑफेंड है, एंड प्रीवियस कन्विक्शन देन, ठीक है। Age and previous conviction are the criterion variables. Age and previous convictions are the predictor variables. Reoffending is the predictor variables, या none of these are true, इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें बोल रहा है ऑप्शन बी आपका राइट है, यानी एज एंड प्रीवियस कन्विक्शन जो है वो क्या है, प्रेडिक्टर वेरिएबल्स है, ठीक है। प्रेडिक्ट कर रहा है ना, यहाँ पर जब बात हो रही है प्रेडिक्ट करने की, तो ये सारे जो है एज एंड प्रीवियस कन्विक्शन ये सारे आपके क्या है, प्रिडिक्शन वेरिएबल्स है, ठीक है, जो कन्विक्टेड क्रिमिनल के बारे में बात हो रहा है। तो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स एज एंड मेमोरी एबिलिटी इज -0.40 बट चेंजेस टू -0.38 फॉलोइंग पार्शियलिंग आउट ऑफ द वेरिएबल डाइट। विथ दिस इन माइंड विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट,
तो इसको माइंड में रखते हुए इसमें से कौन सा सही है? डाइट ग्रेटली इनहेंस द रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड मेमोरी, partialing out diet makes little difference to the relationship between age and memory ability, diet causes the relationship between age and memory ability, या partialing out diet increase the relationship between age and memory ability। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गाइस ऑप्शन डी, यानी partialing out diet जो है इंक्रीज कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन एज और मेमोरी एबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप है उसमें इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। यही है इसका आपका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए -0.40 है और उसको चेंज किया जा रहा है -0.38, तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी। पाथ एनालिसिस इनेबल्स द मोस्ट लाइकली कैजुअल रिलेशन टू बी डिटरमाइन द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन सेवरल वेरिएबल्स टू बी डिटरमाइन सेवरल पॉसिबल कैजुअल पाथवेज टू बी एग्जामिन्ड, या ऑल ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन सी, यानी सेवरल पॉसिबल कैजुअल पाथवेज जो भी है उसको एग्जामिन्ड किया जाता है, यही है पाथ एनालिसिस, ठीक है, जो इनेबल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 363, द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल सेक्सुअल ऑफेंडिंग एंड पोर्नोग्राफी इज 0.50। तो इसका कोरिलेशन क्या दे दिया है 0.50, ठीक है। हाउएवर आफ्टर पार्शियलिंग आउट फॉर फैमिली हिस्ट्री द कोरिलेशन चेंजेस टू 0.0, दिस सजेस्ट व्हाट अबाउट द वेरिएबल फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। तो बोल रहा है फैमिली हिस्ट्री का जो वेरिएबल है वो बताना है। तो फैमिली हिस्ट्री कुड बी the cause of the relationship between sexual and offending and pornography. Family history is a separate variable in the relationship between sexual offending and pornography. Yeah, partialing has made no difference, so family history is not the cause of the relationship between sexual offending and pornography. Yeah, none of these. So right option guys, option A, family history could be the cause। जो family history है वही कारण है जो सेक्सुअल ऑफेंडिंग और पोर्नोग्राफी के बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसी का है ये फैमिली हिस्ट्री कारण, ठीक है, कॉज बोल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्राइटेरियन वेरिएबल इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या तो नन ऑफ दीज। सो इसका होगा आपका राइट आंसर डिपेंडेंट वेरिएबल। जो क्राइटेरियन वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रिटेन इट इज अनयूजुअल फॉर नेशनल सर्वेज टू बी। ब्रिटेन में क्या है कि अनयूजुअल है नेशनल सर्वेज टू बी, वाई? प्लेस्ड विद लेक्चरर और एक्सपर्ट टू एनालिसिस, प्लेस्ड इन रेफ वर्क्स ओनली अवेलेबल एट इंटरनेशनल लेवल, या ऑप्शन डी प्लेस्ड इन एन आर्चिव एक्सेसिबल टू अदर रिसर्चर्स सच एज विद द इकोनॉमिक एंड सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी प्लेस्ड इन एन आर्चिव एक्सेसिबल। प्लेस्ड होता है आर्चिव एक्सेसिबल में रिसर्च जो होते अदर रिसर्चर जो होते, ठीक है, सच एज एग्जाम्पल दे रहा है द इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च काउंसिल, ठीक है, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल एग्जाम्पल इसका है, यहाँ पर सच एज दिया। नाउ गाइस 365 देखते, इन ब्रिटेन इट इज अनयूजुअल फॉर नेशनल सर्वेज। ब्रिटेन में बोल रहा है कि अनयूजुअल होता है नेशनल सर्वेज, ठीक है, प्लेस्ड विद द लेक्चरर और एक्सपर्ट टू एनालाइज, placed in ref works only available at international level, या placed in an archive accessible to other researchers such as with the economic and social science research council, ठीक है। तो क्यों अनयूजुअल होता है? क्योंकि प्लेस्ड होता है जो आर्चिव एक्सेसिबल में, ठीक है, अदर जो रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, सच एज एग्जाम्पल दे रहा है द इकोनॉमिक एंड सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल जो होते हैं, ठीक है, उसको बता रहा है। सो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर।